सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियन प्रॉब्लम जो कि एक काउंट पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। सो बेसिकली जब जब ऐसे काउंट पॉसिबल वेज टाइप के सवाल आते हैं तो उसमें डीपी ही लगता है। तो एक बार रीड करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे बोला है देयर इज़ अ रोड पासिंग थ्रू अ सिटी with n plots on both sides of a road. Plots are arranged in a straight line on either side of road. Determine the total number of ways to construct building in the plot, ensuring that no two building are adjacent. हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई दो बिल्डिंग एडजेसेंट नहीं बनाएंगे और स्पेशली बिल्डिंग्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ रोड कैन नॉट बी एडजेसेंट। अच्छा ठीक है, अपोजिट साइड वाला कंसिडर नहीं करेंगे यूजिंग। अच्छा, स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम प्लॉट को और ये और वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रोड को। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ऐसा इनपुट एक ऐसा इनपुट मिलेगा। इसमें स्टार्स का मतलब है प्लॉट और ये जो हमारा और जैसा सिंबल है इसका मतलब है रोड। तो बेसिकली अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो रोड के एक साइड 3 प्लॉट्स हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो रोड की एक साइड एक प्लॉट है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है और हमको बताना है नंबर ऑफ वेज कि हम उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि और उसमें कंडीशन लगा रखी है कि कोई भी दो बिल्डिंग्स जो हैं वो एडजेसेंट नहीं होंगी, लेकिन रोड के अपोजिट साइड हो सकती हैं दोनों बिल्डिंग्स, क्योंकि उसको एडजेसेंट कंसिडर नहीं किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 25 आउटपुट आ रहा है। कैसे? रोड के एक साइड पॉसिबल वेज ऑफ वन फॉर वन साइड रोड हम कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग स्पेस स्पेस, बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग, स्पेस स्पेस स्पेस, स्पेस बिल्डिंग स्पेस एंड स्पेस स्पेस बिल्डिंग। सो बेसिकली यहाँ पे बी फॉर बिल्डिंग है, एस फॉर एम्प्टी स्पेस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 हमारे आउटकम्स हैं। इसमें कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसमें दो बिल्डिंग आपस में एडजेसेंट हो। ठीक है, तो 5 वे होंगे रोड की एक साइड, 5 रोड की दूसरी साइड, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर है 25। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस कराना पड़ेगा बेसिकली हमको। एक बार हम वाइट बोर्ड पे देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर हम वाइट बोर्ड पे देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है हमारा, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो उसमें 4 आ रहा था। 4 वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 है, अगर अगर यहाँ पे हम n लेते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 4। कैसे आ रहा है देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 में कैसे 4 आ रहा है भैया? ये रोड है जैसे, और रोड की एक साइड एक ही मतलब प्लॉट है। ठीक है, तो या तो वहाँ पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें या तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना करें। दो ही केस हो सकते हैं, यानी इधर साइड ऑफ रोड कितने केस होंगे? दो इधर, दो इधर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो आउटपुट आया वो कितना हो गया? 4। ठीक है भाई, क्लियर। एक बार ज़रा n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। चलो, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू के देख लेते हैं भाई। ये हो गई रोड। ठीक है, अब ये रोड हो गई, रोड के साइड दो प्लॉट पड़े, दो प्लॉट पड़े हैं खाली। तो या तो यहाँ बिल्डिंग बनाए, ठीक है, या तो नीचे वाले में बिल्डिंग बनाए, मतलब या तो बाद वाले में बिल्डिंग बनाए या तो यहाँ बनाए। और एक और कंडीशन है, या तो दोनों प्लॉट खाली छोड़ दें और बिल्डिंग कहीं ना बनाए। ऐसी कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि बिल्डिंग बनाना जरूरी है। तो रोड के एक साइड कितने कॉम्बिनेशन बने? 3 कॉम्बिनेशन। इस साइड भी कितने बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशन। आपस में क्रॉस करेंगे दोनों को, क्रॉस कर दिया, आंसर कितना है? 9। 9 यानी अगर दो n की वैल्यू 2 होगी तो आउटपुट आएगा 9। यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी तो आउटपुट 5 आएगा, 25 आएगा। वो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो यानी n की वैल्यू अगर 3 होगी तो 25 आएगा। ठीक है, एक बार n की वैल्यू 4 के लिए भी देख लेते हैं यार, फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, एक बार n की वैल्यू 4 के लिए देखते हैं। अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो रोड की एक साइड
ये हो गई रोड हमारी। रोड की एक साइड कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 है वैल्यू इनकी, ठीक है। तो या तो पहला हो गया हमारा एम्प्टी 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 एम्प्टी, ठीक है। तो रोड के एक साइड या तो हम स्पेस 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 4 एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं। अब हम एक एलिमेंट को घुमाते हैं चारों स्पेसेस पे, यानी एक बिल्डिंग बनाते हैं सिर्फ, अगर तो कितनी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ एक को हम अगर चारों पोजीशंस पे रखेंगे तो 4 कंडीशन यहाँ से आ गई, या सॉरी यहाँ 4 कंडीशन यहाँ से आ गई। उसके बाद हम 2 बिल्डिंग्स अगर बनाते हैं, अगर हम 2 बिल्डिंग्स बनाते हैं तो अल्टरनेट बनाएंगे क्योंकि हम एडजेसेंट तो रख नहीं सकते, यानी रोड के एक साइड कितने कॉम्बिनेशन बन गए। अच्छा, हम 3 तो ले नहीं सकते भाई, 3 बिल्डिंग नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि 3 बिल्डिंग अगर इसमें रखोगे तो कोई भी 2 एडजेसेंट हो ही जाएंगी। तो एक के लिए आ गया। तो अब अगर देखते हैं तो इसमें एक, फिर 4 ये, फिर 3 ये, तो टोटल हो गया 4 3 7 1 8, यानी 8 जो है रोड की एक साइड से 8 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, रोड की दूसरी साइड से 8 कॉम्बिनेशन निकलेंगे। तो टोटल कितना हो गया अगर इन दोनों को हम क्रॉस कर दें तो आया हमारा 64, यानी 4 के केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 64 कॉम्बिनेशंस, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये एक पैटर्न बन रहा है, अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो ये एक पैटर्न बन रहा है। एक मिनट देखते हैं इसको। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है, और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर रूट है। तो ये जो पैटर्न बनना है हमारा 2 3 5 8, ये एलिमेंट जो आ रहा है ये कुछ नहीं है, ये अपने प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स के सम के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 8 को देखें तो ये 5 और 3 का सम है, ठीक है। तो अगर एक बार हम देखें यहाँ पे तो जो 8 है वो 5 और 3 के सम से बना है, और जो 5 है वो 2 और 3 के सम से बना है, और 3 है जो वो 2 और 1 के सम से बना है। तो हमको एक 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली एक डीपी एरे बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपस में लिंक करेंगे, यानी हम वैल्यूज ऐसे स्टोर करेंगे कि डीपी ऑफ 0 में 1 डाल देंगे, ठीक है। एक मिनट हम डीपी बना के देखते हैं। तो एक बार हम डीपी एरे बना के देख लेते हैं। डीपी ऑफ 0 में हम 1 डाल लेंगे, देन डीपी ऑफ 1 में हम 2 डाल लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी एलिमेंट हमको आइटरेट करना है, यानी हम 2 से लेकर फॉर लूप चलाएंगे, और हम डीपी ऑफ आई में 2 से लेके फॉर लूप चलाएंगे, i इज इक्वल्स टू 2 से लेके i इज इक्वल्स टू n जो गिवन है कैपिटल N तक। और dp ऑफ i में हम क्या रखेंगे, dp ऑफ i में हम dp ऑफ i इज इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2, ये फॉर्मूला रख देंगे हम फॉर लूप के अंदर। तो हमारी पूरी जो डीपी होगी एरे, पूरी डीपी एरे जो हमारी होगी रिटर्न हो जाएगी, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर कहाँ पे होगा, यानी लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो कुछ नहीं होगा, वो डीपी ऑफ एन का जो लास्ट एलिमेंट है डीपी एरे का, डीपी ऑफ एन का स्क्वायर होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बस हमको एक डीपी एरे बनानी है। 0 पे 1 रखना है, 1 पे 2 रखना है, और फिर 2 से लेके n तक आइटरेट करनी है, और फिर रिटर्न कर देना है आंसर में डीपी एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आंसर जो है मे बी वेरी लार्ज हो सकता है, तो उसको हम मॉड में रिप्रेजेंट करें, यानी मॉड लेके उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम मॉड ही ले लेते हैं, ठीक है। मॉड को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग मॉड इज इक्वल्स टू 1 5 6 7 8 एंड 7, ठीक है। देन आफ्टर हम एक वेक्टर लेते हैं, उस लॉन्ग इंट टाइप का डीपी वेक्टर लेते हैं, जिसका साइज होगा हमारा n+1, क्योंकि n तक हमको इसमें वैल्यूज़ फिल करनी है। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम dp0 में वैल्यू रखते हैं 1, एंड हम dp
ऑफ 1 में हम वैल्यू देते हैं 2, देन हम एक फॉर लूप चलाते हैं int I इज इक्वल्स टू 2 से I इज लेस देन इक्वल्स टू n I प्लस प्लस तक। ठीक है, लेस देन n नहीं, इक्वल्स टू n तक चलेगा क्योंकि n तक हमको जाना है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो dp का होगा वो n ही होगा। इसका dp ऑफ I इज इक्वल्स टू dp ऑफ I माइनस 1 प्लस dp ऑफ I माइनस 2, और इसको हम मॉड ले लेंगे। ठीक है, इसको देन आफ्टर दैट जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, यानी लॉन्ग इंट आंसर, वो कहाँ स्टोर होगा, वो dp ऑफ n में स्टोर होगा। dp ऑफ n इंटू dp ऑफ n, और इसको मॉड ले लेंगे। ठीक है, मॉड, देन रिटर्न करेंगे हम इंट में रिटर्न करना है ना, इंट ऑफ आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया डीपी की जगह। एक मिनट यार, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे एन स्मॉल में हमने वर्क किया है, तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया है। सो एक बार इसको हम ऑप्टिमाइज़ करके भी देख लेते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी डीपी एरे नहीं लेंगे। ठीक है, और सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, उनमें डील करेंगे। तो लॉन्ग इंट, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का काम है, तो क्यों ना हम dp0 पूरी डीपी एरे ना लेके हम प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 में डील कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस 1 जिसमें हमने 1 दे दिया, उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रीवियस 2 जिसमें हम 2 वैल्यू दे देंगे। देन अगेन ये लूप सेम टाइम चलेगा, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक करंट बनाते हैं, करंट, और उसमें हम देते हैं वैल्यू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। ठीक है, और इसके बाद हम अपने प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 अपडेट कर देते हैं, यानी प्रीवियस 1 आगे बढ़ जाएगा और प्रीवियस 2 हमारा करंट की वैल्यू ले लेगा। उसके बाद हम आंसर में dpn की जगह यहाँ पे करंट नहीं प्रीवियस 2 होगा, तो करंट जो है उसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप के अंदर तक है, और करंट की वैल्यू हम लूप से बाहर आते आते करंट की वैल्यू प्रीवियस 2 में डाल दे रहे हैं, यानी pre2 इंटू प्रीवियस 2 कर देंगे, जो कि करंट ही है हमारा। ठीक है, उसको मॉड ले लेंगे, उसका रिटर्न आंसर कर देंगे। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 ही रहेगी, पिछले वाले की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n थी। सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।